Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to the maths class. I hope you are all fine and doing good. So let's start our unit number 6, that is ratio and proportion. हम लोग यूनिट 6 आज डिस्कस करने लगे हैं जिसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें आएंगी जो कि रेशो और प्रोपोर्शन है। सबसे पहले हम लोग रेशो को डिस्कस करते हैं कि रेशो में हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, क्या डेफिनेशन है। तो रेशो में हमारे पास जो डेफिनेशन है वो क्या है, द न्यूमेरिकल कंपैरिजन बिटवीन द टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड इज़ कॉल्ड रेशो। इट्स मीन अगर हमने दो न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ में बिटवीन टू न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ में कंपैरिजन करना हो लेकिन उनका यूनिट क्या हो, सेम हो, वो सेम काइंड की हो, यानी कि अगर लेट्स सपोज आप स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं बिटवीन टू क्लासेस, तो हमारे पास ये मेजरिंग ऑफ यूनिट सेम है कि यहाँ पे भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने मेजर करने हैं, वहाँ पे भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने मेजर करने हैं। अगर हम लेट्स सपोज डेज कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमारे पास डेज ही होने चाहिए, फिर हमें वीक को डेज में भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है या ईयर्स को डेज में भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है। ठीक है, हम लोग कंपैरिजन करते हैं ऑफ सेम काइंड। ठीक हो गया। इसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन रेशो एंड फ्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने रेशो डिस्कस की, हम लोग रेशो को राइट आउट करना सीख लेते हैं यहीं पर। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ 1:2, तो रेशो के लिए हम लोग ये 2 डॉट्स यूज़ करते हैं जो कि मैंने मिड ऑफ द टू वैल्यूज़ प्लेस किए हैं। 1:2 हम लोग रेशो को यूँ लिखते हैं। ठीक है, हम इट्स मीन वी आर कंपेयरिंग दीज टू क्वान्टिटीज़। क्लियर। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन रेशो एंड फ्रैक्शन। Actually, ratio is the simplest form of a common fraction in which the numerator denotes antecedent and the denominator denotes consequent. ओके, जो वो कहते हैं रेशियो जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है एक कॉमन फ्रैक्शन की, जिसे हम लोग सिंपल लैंग्वेज में जस्ट फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं फ्रैक्शन 1/2, तो जो 1 है वो हमारे पास रेशियो साइन से बिफोर वैल्यू है, 2 आफ्टर वैल्यू है। क्लियर होगी ये बात। इसमें हमारे पास क्या है, जो न्यूमरेटर होता है वो एंटीसीडेंट होता है और जो डिनोमिनेटर होता है उसे हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे एरो से आपको शो भी किया हुआ है। एक्चुअली न्यूमरेटर हमारे पास एंटीसीडेंट होता है, इट्स मीन बिफोर वैल्यू, और डिनोमिनेटर हमारे पास कॉन्सिक्वेंट होता है आफ्टर वैल्यू। और रेशो हैज़ नो यूनिट, रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन हम लोग सेम काइंड ऑफ यूनिट्स इट्स मीन एक जैसे मेजरिंग ऑफ यूनिट्स में कंपैरिजन करते हैं। यूनिट क्यों नहीं होता, अगर सेम यूनिट होगा तो न्यूमरेटर का भी वही होगा और डिनोमिनेटर का भी वही होगा, वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। देयरफॉर अ रेशो हैज़ नो यूनिट, इट इज़ जस्ट अ नंबर विच इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन द अदर। हम लोग रेशो से जस्ट कंपैरिजन करते हैं कि एक हमारे पास जो क्वांटिटी है वो दूसरी क्वांटिटी से कितने टाइम्स ग्रेटर है या स्मॉलर है। जैसे ये 1 है और ये 2 है, 2 ग्रेटर है, 1 स्मॉलर है, तो 2 1 से कितने टाइम ग्रेटर है, ऑब्वियसली 1 टाइम ग्रेटर है जस्ट। ठीक है, तो हम लोग किस तरह जस्ट कंपैरिजन करते हैं, जैसे अगर हम 2/4 कर लें तो हम लोग क्या कहेंगे, ये 2 टाइम्स ग्रेटर है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिवाइड करके। तो हम लोग रेशो में जस्ट कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से कितने टाइम ग्रेटर है और कितने टाइम स्मॉलर है, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना होता है। Now let's start exercise 6.1. Question number 1 is write each of the following into ratio form. It's too much easy students. हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 3/4. We have to write this question into the ratio form. Okay. It's just simply 3/4. This is your answer of the first one. You have to write just place the symbol of the ratio. रेशो के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने जस्ट ये यूज़ करना है। रेशो के लिए 2 डॉट्स हम लोग यूज़ करते हैं। आपको जब भी कहा जाएगा कि आप लोग रेशो में लिखें तो आप लोग ऊपर वाली वैल्यू इट्स मीन हम लोगों ने पहले लिखनी होती है, डिनोमिनेटर बाद में लिखना होता है। इट्स मीन 3 हमारे पास क्या है, एंटीसीडेंट, और 4 हमारे पास क्या है, कॉन्सिक्वेंट। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास जो कोई और पार्ट हम लोग एज्यूम करते हैं, जैसे लेट्स सपोज पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, दिस इज़ 8 पार्ट, 10:9। ठीक है, इसको जब आप लिखने लगे तो A/B। 1/13 को कैसे लिखेंगे, 1/13। 9/11 को लिखेंगे 9/11। क्लियर स्टूडेंट्स, इट्स टू मच ईजी।
Now move on question number 2. Question number 2, write each of the following into fraction form. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग फ्रैक्शन टू रेशो मूव किए थे, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने रेशो टू फ्रैक्शन फॉर्म हमने कन्वर्ट करना है। इसमें हम लोगों ने रेशो से फ्रैक्शन में मूव करना है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास जैसे है 2:3, तो अब हम लोगों ने फ्रैक्शन लिखना है। फर्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास न्यूमिनेटर होती है, सेकंड वाली वैल्यू हमारे पास डिनोमिनेटर होती है, जिसे हम रेशो में एंटीसीडेंट या कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। जो न्यूमिनेटर होता है वो रेशो में एंटीसीडेंट होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो रेशो में कॉन्सिक्वेंट होता है। इट्स जस्ट सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, एज इट इज़ टू क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा बहुत स्लाइटली डिफरेंस है इन दोनों क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 3 है 19:20, तो हम 19:20 को किस तरह लिखेंगे, 19/20, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 है 90:100, तो हम लिख देंगे 90/100। ये हमारे पास है सिंपल से क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर।